नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। केरल के वायनाड लोकसभा से सांसद राहुल गांधी बस 2019 में कर्नाटक के में एक जनसभा में टिप्पणी करते हुए कहा था कि जितने भी चोर हैं सबके सरनेम मोदी ही क्यों है के बाद गुजरात के सूरत कोर्ट में उनके ऊपर मानहानि का एक मुकदमा दर्ज हुआ और वर्ष 2023 के 23 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और उन्हें 2 साल की सजा हो गई। हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन उनको ये भी कहा गया कि आप इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में भी अपील कर सकते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और उनकी अपील को उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के पास सबसे 2 ही विकल्प बचता है। पहला विकल्प ये है कि हाई कोर्ट के कई खंडपीठ में जा करके अपने मामले को रखें या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो इसी क्रम में राहुल गांधी का जो याचिका खारिज हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी, जो कि आज हमारे खास मेहमान होंगे, और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रबुद्ध वर्ग के अध्यक्ष गौरव पांडे जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि आज हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनको सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेंगे रमन पांडे जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रमन जी, राहुल जी ने जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, इसके तो अदालत का फैसला है। माननीय हाई कोर्ट जो हम उस फैसले के टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन उस फैसले पर एक विश्लेषण उसका हो सकता है कि राहुल गांधी जी जब संसद में अडानी को लेकर के मुद्दा उठाए थे और मोदी जी आपके संबंध क्या हैं अडानी से, इस तरह का कुछ आरोप भी लगा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी के ऊपर। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के पांडे जी, सवाल यह है कि कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम के ही क्यों हैं, और उसके बाद उनको सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई। नहीं, मैं बता देता हूं कि मोदी जो सरनेम नाम लिया, तो जिस तरीके से भाजपा ने प्रचारित किया कि मोदी जो नाम है पिछड़ा है या किसी समुदाय से है, इस तरह का कोई मतलब नहीं था। मोदी जो अब विकल्प क्या बचता है गौरव पांडे जी? 2 ही विकल्प रह गया है राहुल गांधी के सामने। या तो हाई कोर्ट के 2 या 3 या 5 खंडपीठ के सामने अपनी बात को रखें या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। आज जिस तरह से हाई कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज किया है, सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं सिवाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की। इस पे आपकी टिप्पणी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो सेशन कोर्ट ने आदेश दिया था उसको, उसके खिलाफ जो सुनवाई का इन्होंने याचिका दायर किया उसको हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया और जो उनका सजा हुआ था वो बरकरार है। अब इसमें वास्तविकता यही है कि या तो हाई कोर्ट के अन्य खंडपीठ में वो जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये तो जो विधिक राय हो ये हो सकती है कि राहुल गांधी जी को जाना ही पड़ेगा उसमें राहत के लिए। अब वो अन्य खंडपीठ या उच्चतम न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ का क्या निर्णय आएगा ये तो समय बताएगा। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के एकजुटता को लेकर जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर ये कार्रवाइयाँ करा रहे हैं, अपने लोगों से मुकदमा कराना, अपने लोगों, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता न जाने कितने जनसभाओं में विपक्ष के नेताओं क्या क्या नहीं कहते हैं, कौन से। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किसी ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं कोई याचिका दायर किया है क्या, कोई मुकदमा दर्ज कराया है क्या? लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के सूरत में याचिका दायर हो गई। सूरत कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, 2 साल की सजा भी हो गई और आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगर वो दूसरे खंडपीठ में जाते हैं तो उन्हें राहत मिलेगी?
देखिए, सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी ने जो अपना भाषण दिया था उसमें मोदी सरनेम की बात कही जी। थी, न कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर का नाम लिया था। पहली बात, जहाँ तक बात राहत की, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो विधि के जानकार होंगे, राहुल गांधी यानी आपको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा? न्यायालय में भरोसा है। और पांडे जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग तो कहते अब हैं राहुल गांधी आज से पूर्व हो गए। पूर्व तो सही है कि उनके सजा 2 साल की हुई, जी। तो उस पर अब टिप्पणी करना, और जैसा कि आप जानते हैं कि वह मामला अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी मैं देख रहा हूँ कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी और उनकी लीगल टीम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन जो आज देश में जिस तरह का एक, अभी आपने कहा कि मानहानि का केस, तो मैं तो देखता हूं कि किसी भी अपराध में जो मिनिमम और मैक्सिमम सजा है, तो इस केस में तो मैक्सिमम सजा दी जी। गई, और इसमें बीजेपी की पूरी सोची समझी रणनीति थी क्या कि राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करके। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट पे सरकार का नियंत्रण है या कोर्ट एकदम निष्पक्ष है? बिल्कुल है। जो मामला 2 साल तक बंद था, और जैसे ही राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया सदन में और मोदी जी से पूछा कि आपके संबंध क्या है अडानी से, 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उसके बाद उस केस को खुलवाया जाता है और विदिन 1 मंथ में उसमें राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया जाता है, सजा दे दी जाती है। गौरव जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव के पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, या इसको 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है 2024 के चुनाव में विपक्ष को कैसे रोका जाए, जी, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी जी की, मुझको उच्चतम न्यायालय में पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी इस देश के बड़े नेता हैं, उनके परिवार ने इस देश के लिए त्याग दिया है, तो मुझको पूरा विश्वास है कि उनके राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय उनको राहत देगा। और 24 के चुनाव में 2023 के 23 तारीख को पटना में 16 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, एक झूठता दिखाई गई। उसके बाद से लगातार तमाम ऐसे जो है पार्टियां हैं जिसमें टूट हो रही है। एनसीपी टूट गई, जदयू तोड़ने की भी चर्चा चल रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जो है टूट के कगार पर आ गई है। कैसे रोका जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जान गई है कि जो वोट बैंक आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के अंदर देश की सरकार में और 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों और दलितों का वोट लेकर सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों को छलने का कोशिश किया है। और कहीं कहीं पिछड़े दलित आदिवासी ये सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके वोट को लेकर उनके साथ विश्वासघात किया है। रमन जी, मैं आपका जो है इस पर टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता चली जाती है, राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, अगर की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं मिलता है, जिस तरह से आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है, तो आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जनता भी इस मामले को देख रही है और जनता यह कह रही है कि जिस मामले में एक मानहानि जैसे केस में अभी तक जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा हुई है, क्या किसी को सजा हुई है? वह सजा उसमें 2 साल की थी। सजा अगर होने, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर उन्हें राहत नहीं मिला तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी जी यह मान चुके हैं कि मुझे जीवन भर के लिए, तो खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे जीवन भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन मैं अपनी आवाज जो है लोकतंत्र के लिए, इस देश की जनता के लिए, यानी आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, यात्राएं करेंगे। चुनाव से उनका कुछ बहुत लेना देना नहीं है। वैसे भी राहुल गांधी आज पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, पूरे हर जगह जा रहे हैं, विभिन्न समुदायों के लोगों से मिल रहे हैं। गौरव जी, आपका क्या कहना? एक चीज मैं फिर मैं आपके पास लौट रहा हूँ। गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे देश के हर राज्यों में, हर वर्गों में काम कर रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है उच्चतम न्यायालय सभी चीज़ों की, तथ्यों की जांच कर और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने का निर्णय, हम लोग को ऐसा उम्मीद है, विश्वास है कि उनको फिर से 2024 में चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। जी, तो आप
आप सुन रहे थे जो आज हमारे साथ खास मेहमान थे, गौरव पांडे जी थे जो कि समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं, और रमन पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे। हम आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि बस 2019 में कर्नाटक के कोलार के एक जनसभा में जो है राहुल गांधी ने एक टिप्पणी किया था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम जो है मोदी ही क्यों है। उसी के बाद जो है गुजरात के सूरत में उनके खिलाफ मुकदमा होता है और गुजरात के सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाती है। जिस फिर जो है राहुल गांधी जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, जिसको हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। उसी पे जो है आज एक लंबी बहस चली है। मुरली मनोहर के साथ किसी खास आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।